और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है। वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है, मैदान छोड़ के कौन भागता है। फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है, जो गलती से कमा रहे। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। ये मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं अगर आप टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि एक मोटरसाइकिल निकल गए, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि ये डायग्नोज हो गया, ऐसे हो गए। ये टाइम खराब है। जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। 2 लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है, उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। यहाँ जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है। यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा धैर्यवान बनना है। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांतिमय बना रहे, है ना। और जिसको आराम से जीना, आराम से पैसा कमाना है, वो इतिहास बनाने के लायक ही नहीं है। जिसको आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है कि नफरत है मुझे आराम करने से, मेरे को आराम नहीं चाहिए, मेरे को काम दो। एक गुरु थे, 2 शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला, गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा, तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। मुझसे कोई पूछे कि सबसे प्यारी चीज क्या है, तो वो है रिस्क। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। कुछ नहीं है जिंदगी। चलना तो अकेले ही है, लास्ट में अंत में सब छोड़ जाएंगे साथ, कोई नहीं मिलेगा भाई। और जीवन में सफल नहीं हुए तो ये जो लोग तुम्हें दिन भर कॉल करते हैं, इनको आप कॉल करते रहोगे, कोई फोन नहीं उठाएगा। हो सकता हो कभी एक मैसेज डाल दे, भाई थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। असल में उसको इस बात का डर लग रहा है कि ये फिर से उधार मांगे।
पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती होती नहीं है। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है, या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए।